रात बहुत शांत थी, इतनी शांत कि घड़ी की टिक टिक भी किसी की सांसों जैसी लग रही थी। कमरे के एक कोने में बूढ़ी माँ जमीन पर बिछी चादर पर लेटी थी और दूसरे कोने में बाप दीवार से टिककर बैठा था। दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी, लेकिन दोनों एक दूसरे की तकलीफ साफ महसूस कर पा रहे थे। माँ की आंखें खुली थीं, पर वो सोने का नाटक कर रही थी, क्योंकि उसे पता था अगर उसने आंख खोली तो बाप उसकी आंखों में छुपा दर्द पढ़ लेगा। और बाप, वो तो कब से जाग रहा था, बस दीवार को देख रहा था, जैसे दीवार पर लिखा हो, आज फिर बच्चों से अपनी जरूरत नहीं कह पाए। इस कहानी की शुरुआत किसी बड़े शहर से नहीं, किसी आलीशान घर से नहीं, बल्कि एक छोटे से कस्बे से होती है। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और बाहर लगा नीम का पेड़। यहीं रहता था रामदीन, एक साधारण सा आदमी जिसकी कमाई दिन की मजदूरी थी और सपने बच्चों के लिए बड़े। जब उसकी शादी सीता से हुई तो घर में कुछ भी नया नहीं आया, बस एक इंसान आया जो हर दुख को चुपचाप सहना जानता था। सीता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जिंदगी की किताब उसने बहुत ध्यान से पढ़ी थी। पहला बच्चा हुआ, एक बेटा। रामदीन ने बेटे को गोद में लिया और पहली बार रो पड़ा। सीता ने डरते हुए पूछा, रो क्यों रहे हो? रामदीन बोला, डर लग रहा है, कहीं मैं इसे वो जिंदगी न दे पाऊं जो इसे मिलनी चाहिए। सीता मुस्कुराई, हम जान दे देंगे, जिंदगी दे देंगे, बस इसकी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। उस दिन उन्होंने तय कर लिया था, अपने लिए नहीं, अब सिर्फ बच्चों के लिए जीना है। बच्चा बड़ा होने लगा, दूसरा बच्चा आया, एक बेटी। अब घर में खुशियां ज्यादा थीं, लेकिन रोटियां उतनी ही थीं। कई रातें ऐसी रहीं जब घर में 4 रोटियां होती। रामदीन 2 रोटियां बच्चों को देता, एक सीता को, और खुद पानी पीकर सो जाता। सीता जानती थी, लेकिन कभी कुछ बोली नहीं। एक रात बेटी ने मासूमियत से पूछा, बाबा, आप रोज भूखे क्यों रहते हो? रामदीन हंस दिया, अरे पगली, मुझे भूख ही नहीं लगती। सीता ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया, क्योंकि अगर सामने देखती तो आंसू बच्चों को दिख जाते। माँ बाप की सबसे बड़ी मजबूरी यही होती है, अपने दर्द को मुस्कान में छुपाना। बेटा स्कूल जाने लगा। फीस छोटी थी, लेकिन कमाई उससे भी छोटी। रामदीन ने मजदूरी के बाद रात में चौकीदारी शुरू कर दी। सीता दिन में घर संभालती, रात में किसी के घर बर्तन धोने चली जाती। एक दिन बेटा बोला, मुझे आगे पढ़ना है। रामदीन ने बिना सोचे कहा, पढ़ेगा। सीता ने डरते हुए पूछा, पैसे? रामदीन बोला, हम कम खा लेंगे। और सच में उन्होंने अपने हिस्से की जिंदगी बच्चों को दे दी। एक दिन रामदीन किसी से उधार मांगने गया। सामने वाले ने कहा, तू तो गरीब है, तेरा बेटा पढ़ लिख कर भी क्या कर लेगा? रामदीन का सिर झुक गया, पर उसने जवाब नहीं दिया। घर आकर उसने वही कपड़े पहने रखे, लेकिन आत्मा कहीं टूट चुकी थी। सीता ने पूछा, क्या हुआ? रामदीन बोला, कुछ नहीं। माँ बाप कभी बच्चों के सपनों के सामने अपना अपमान नहीं रखते। समय बीता, बेटा कॉलेज पहुंच गया, बेटी भी समझदार हो गई। अब माँ बाप बूढ़े होने लगे थे। सीता की कमर झुक गई थी, रामदीन की आंखें कमजोर हो गई थीं, लेकिन बच्चों की जिंदगी चल रही थी। अब बच्चों के पास समय नहीं था और माँ बाप के पास सिर्फ इंतजार। एक सुबह सीता उठ नहीं पाई। बेटा बोला, डॉक्टर दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा, इलाज महंगा है। बेटा चुप हो गया। रामदीन ने धीरे से कहा, मत कराओ इलाज, मैं ठीक हूं। सीता ने पहली बार जोर से कहा, नहीं, मैं अभी मरना नहीं चाहती, मेरे बच्चों को अभी मेरी जरूरत है। बेटा बाहर चला गया, उसकी आंखें नम थीं। इलाज हुआ, पैसे खर्च हुए। अब बेटे को समझ आने लगा था, जिस जिंदगी को वो अपनी मेहनत समझ रहा था, वो असल में माँ बाप की कुर्बानी थी। एक रात उसने माँ के पैर दबाए। सीता चौंक गई, ये क्या कर रहा है? बेटा बोला, जो आप पूरी जिंदगी मेरे लिए करती रहीं। सीता रो पड़ी। कुछ साल बाद रामदीन चला गया, चुपचाप, बिना किसी शिकायत के। उस दिन बेटा रोता रहा और कहता रहा, काश मैं पहले समझ जाता, सीता अब भी जिंदा है। हर सुबह वो बेटे को देखकर मुस्कुराती है, क्योंकि माँ के लिए बच्चों का सही रास्ते पर होना ही सबसे बड़ा सुकून है। अंतिम शब्द, अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं तो समझ लो भगवान तुम्हारे घर में ही रहते हैं, और अगर वो चुप हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें दर्द नहीं है, बस उन्होंने तुम्हें दर्द से बचाने की कसम खा रखी है।